समुद्र में समाई श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका का रहस्य। हजारों साल पहले समुद्र किनारे एक ऐसी नगरी थी जो सोने जैसी चमकती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा थे। पर एक दिन वो पूरी नगरी समुद्र के गर्जन में डूब गई। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या ईश्वरीय लीला? क्या आज भी वो नगरी समुद्र के नीचे बसी है? आइए जानते हैं द्वारका नगरी के बनने से लेकर डूबने तक का रहस्य। द्वारका का निर्माण महाभारत काल की बात है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को मुक्त किया, तब मथुरा पर बार बार मगध नरेश जरासंध ने हमला किया। श्री कृष्ण ने युद्ध की बजाय शांति का रास्ता चुना और यदुवंश को बचाने के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा, जो देवताओं के मुख्य शिल्पकार थे, उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि उन्हें भूमि दी जाए। समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को सौगंध दी और कहा, जहां आप चाहें वहां भूमि प्रदान करूंगा। और इस तरह समुद्र से भूमि निकाली गई और वहां बनी द्वारका नगरी। यह नगरी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के भीतर बनी थी, एक दिव्य स्वप्नलोक। द्वारका की भव्यता। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। इसका वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से किया गया है। यह 900 से अधिक महल थे। हर महल में सोना, चांदी, हीरे मोती जड़े हुए थे। सड़कें चौड़ी और साफ थीं और चारों तरफ हरियाली और संगीत की गूंज होती थी। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 महलों की कल्पना कीजिए। हर एक महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। द्वारका की ऐतिहासिकता। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका लगभग 5000 साल पुरानी नगरी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तब द्वारका का अंत हुआ। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब द्वारका समुद्र में समा गई। यदुवंश का विनाश। एक शाप ने यदुवंश का अंत कर दिया। जब ऋषियों का अपमान किया गया तो उन्होंने श्राप दिया कि यदुवंश अपने ही हाथों से नष्ट होगा। श्री कृष्ण के पुत्र और यदुवंशी राजकुमार आपस में लड़ पड़े। शराब और अहंकार ने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण दुखी थे। वे जंगल में चले गए और वहीं एक शिकारी ने उन्हें गलती से तीर मार दिया। द्वारका का डूबना। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, एक भयानक गर्जना हुई। समुद्र ने अपना रूप विकराल किया। लहरों ने महलों को लीलना शुरू किया। एक एक कर सोने की गगनचुंबी इमारतें, मंदिर, महल all disappeared into the ocean। शेष बचे लोग भाग खड़े हुए। अगले दिन जहां कभी द्वारका थी, वहां सिर्फ समुद्र की लहरें थीं। क्या द्वारका आज भी समुद्र के नीचे है? 2001 से 2002 में भारत सरकार और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के ओखा तट पर समुद्र के अंदर गोताखोरी की। 120 फीट गहराई में उन्हें नगरी के अवशेष मिले। ईंटें, पत्थर की दीवारें, खंभे और मंदिरों के निशान। कार्बन डेटिंग से ये साबित हुआ कि ये अवशेष करीब 9000 साल पुराने हो सकते हैं। मतलब श्री कृष्ण का काल सिर्फ पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक भी था। क्या ये सब लीला थी? कई विद्वान मानते हैं कि द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ईश्वरीय संदेश था। जब अहंकार और अधर्म बढ़ता है तो चाहे वो कितनी ही दिव्य नगरी क्यों ना हो, उसका विनाश तय है। श्री कृष्ण की नगरी का अंत इस बात की चेतावनी है कि धर्म, प्रेम और विनम्रता ही सृष्टि को बचाए रखते हैं। क्या आपको विश्वास है कि श्री कृष्ण की नगरी आज भी समुद्र की गहराई में कहीं बसी है? क्या विज्ञान और अध्यात्म मिलकर इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी और भावनात्मक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री बाय रोशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ, जहां इतिहास, धर्म और चमत्कार मिलते हैं।